भारतीय डीआरडीओ ने 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी भारत के लोगों को दे डाली है। और यकीन मानिए, जितनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक खबर ये पाकिस्तान के लिए है और चीन के लिए तो ये स्पाइन चिलिंग खबर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले भारतीय डीआरडीओ चीफ ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उनसे पूछा गया भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के बारे में, और यकीन मानिए जो उन्होंने जवाब दिया है आप भी एक बार को माथा पकड़ लोगे कि भारत इतनी बड़ी प्लानिंग इतने लंबे समय से कर रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ। दरअसल डीआरडीओ चीफ ने बताया है कि हम एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं जिसकी रेंज 1000, 1500, 2000 नहीं होने वाली, 5500 किलोमीटर होगी और ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। यहां तक कि इसकी जो रफ्तार है 5-10 मैक तो छोड़ दीजिए, 22 मैक तक की इसकी रफ्तार होगी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 21 गुना ज्यादा तेज इसकी रफ्तार होगी। और ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल इस समय दुनिया की फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है अवनगार्ड, जो कि एक रूसी मिसाइल है और इसकी रफ्तार 18 मैक बताई जाती है। भारत की जो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगी ये अवनगार्ड से भी तेज होने वाली है और इसे भारत प्रोजेक्ट ध्वनि के अंदर बना रहा है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात कि ये कब तक तैयार होगी, इस पर डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि 2 सालों के अंदर ये भारतीय सेना के हाथ में होगी। इसको लेकर लगभग सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं, अब फाइनल टचअप बाकी है। 1.5 से लेकर 2 सालों का वक्त लगेगा और फिर ये भारतीय सेना के हाथों में सौंप दी जाएगी। यानी कि इसके आने के बाद भारत पूरे एशिया में और आधे यूरोप में कहीं भी एक हाइपरसोनिक अटैक करने में सक्षम होगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने दूसरी खबर भी दी है, जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी रफ्तार कम होगी, रेंज कम होगी, लेकिन फिर भी इसे बनाने में दुगना वक्त लगने वाला है। दरअसल इसे भारत प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर बना रहा है, जिसके अंदर हम एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात, डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि 5 साल में ये बनकर तैयार होगी 2030 तक। लेकिन इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर होगी, कहां 5500, कहां 1500, और रफ्तार भी 8 मैक तक होगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार ये तो आधी ताकतवर है, फिर इसे बनाने में 5 साल का वक्त क्यों लग रहा है? वहीं हम इससे दुगनी ताकतवर मिसाइल बना रहे हैं, वो 2 साल में रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूं। दरअसल जो 2 साल में हम तैयार कर रहे हैं वो HGV है, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। वो धरती से हम एक रॉकेट के जरिए वातावरण से बाहर भेजेंगे। एक बार वो ठीक ऊंचाई पर पहुंच गया, फिर उसके अंदर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रखा है वो अलग होगा रॉकेट से और उसका स्क्रैमजेट इंजन फिर शुरू होगा। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल शुरू होगी और वो जाकर दुश्मन के ऊपर गिरेगी। और जो ये रूस की एवनगार्ड है ये भी ऐसे ही काम करती है। भारत की जो ये HGV है ये भी ऐसे ही काम करेगी, जिसे हम ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल भी कह सकते हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है उसकी खासियत ये है कि जैसे ही आपने धरती से लॉन्च करी ये तुरंत हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ेगी, यानी कि शुरू से ही हाइपरसोनिक होगी। और इसकी खास बात यह है कि ये क्रूज करेगी हाइपरसोनिक रफ्तार पर और ये धरती से बस थोड़ा ही ऊपर उड़ा करेगी, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएगी। और इसमें ज्यादा फीचर होंगे दुश्मन के रडार को चकमा देने के और साथ ही प्रिसाइज स्ट्राइक करने के। यानी कि ऐसा मानकर चलिए कि जो हम 2 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं वो लोहार की तरह है, वो एक बार में जबरदस्त वार करेगी और तबाही मचा देगी। लेकिन जो हम 5 साल वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहे हैं वो सुनार की तरह काम करती है। हथौड़ा छोटा जरूर है लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, डिटेक्ट कर पाना उसे इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसा रडार डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर पाए। और ये कुछ कुछ ऐसी होगी जैसे कि रूस की जिरकोन या फिर किंजल। लेकिन जो भी हो, भारत दुश्मनों के लिए हर प्रकार का हथौड़ा तैयार कर रहा है। किसी का इलाज सुनार के हथौड़े से होगा, किसी का लोहार के।